चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है मैं देखिए कराना शुरू करता हूँ। आई होप सभी बच्चों ने बहुत सारा तो कर लिया होगा, बट जिन स्टूडेंट्स को डाउट है थोड़ा बहुत भी वो ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है बट कुछ ये पॉइंट्स आपके क्लियर करेगा जो भी डाउट होंगे इस क्वेश्चन में। कह रहा है साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 April 2020 कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजर फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है और लोन कितने का है हमारा 3 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम। ड्राइंग्स की अमाउंट मुझे दी हुई है। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। और प्रॉफिट हमारा बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज दिस अमाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट मुझे गिवन है। तो हमें बनाना है बच्चों जी P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मुझे सिर्फ यहाँ कैपिटल अकाउंट वर्ड बोला गया है और कहीं पे भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारी कैपिटल कौन सी होगी, फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में हम कैपिटल के कितने अकाउंट बनाते हैं, ओनली वन। और जो सारी एडजस्टमेंट्स होती है वो कहाँ करते हैं हम, क्या पार्ट कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जी बाय हमारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज की शुरुआत यहीं से हो जाती है, तो सभी स्टूडेंट्स बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में ना देखिए, लोन की अमाउंट गिवन है बच्चों हमें। लोन की अमाउंट गिवन है 3 लाख रुपीज और बोला गया है ये पार्टनर का लोन है और इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया। तो एज ऑल ऑफ अस नो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो कितना होता है बच्चों जी, अगर डीड नहीं होती है, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो 6% पर एनम। तो 3 लाख का 18,000 आ जाएगा। अब मुझे बच्चों बताओ, ये चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? कोई भी बच्चा बेटा, एनीवन जल्दी से बताएं। चार्ज, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है हमारा, चार्ज। और जो चीजें चार्ज होती है ना बच्चे, वो हमने पढ़ा था, वो जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट मुझे बनाने को बोला गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम प्रॉफिट वाली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे प्रॉफिट बोला गया है 7,02,000 है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव। यहाँ पे मुझे ये नहीं बोला गया कि ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, समझेंगे। जो मुझे प्रॉफिट गिवन है ना 7,02,600, इसमें से 1,800, 1,800, 18,000 सॉरी, ये हम इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये चार्ज है, P&L में जाना चाहिए था, इस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी माइनस होना चाहिए, बट जो कि नहीं है। तो दैट्स वाई इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। अब कुछ बच्चों को एक डाउट आता है, यहाँ ध्यान से समझेंगे कि सर जब हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे पास इस इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करने के दो मेथड हैं। देखो बच्चे, एक तो मैंने यहाँ प्रॉफिट लिखा और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में लिख दिया, तो भी बात अमाउंट मेरी सेम रहने वाली है। दूसरा मेथड, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और 18,000 इसमें से इनर कॉलम में माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ बाहर पोस्ट करता हूँ, तो भी अमाउंट मेरा दोनों केसेस में सेम रहेगा। मैं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में लिखा, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट में से क्या कर देता हूँ, माइनस। दोनों से आंसर मेरा सेम आएगा, बट मुझे याद रखना है जो सेकंड अप्रोच है वही राइट अप्रोच है। मुझे यही वाला मेथड फॉलो करना है, यही प्रेजेंटेशन शो करनी है। वाई? बिकॉज अभी हमने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज होता है, और जो भी चीज बच्चे चार्ज होती है वो कहाँ जाती है, मेरी P&L में। तो मुझे इसको P&L तो बनाना नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से क्या करना है, माइनस करके शो करना है। ठीक है, डेबिट में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को तो आपका आंसर ठीक होगा, बट प्रेजेंटेशन वो गलत होगी। क्लियर? चलिए, तो इसको अब शुरू करते हैं बच्चे। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 7,02,600, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि अभी हमने समझा
कितना होगा हमारा 6% पर एनम होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चे, 18,000 को माइनस 6,84,600। क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों जी डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल एंड काजल, 5 लाख का 5% 25,000 एंड 4 लाख का 5% 20,000। तो टोटल अमाउंट बच्चे मेरा कितना आ जाएगा, ये 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कोई बच्चा बताएगा बेटा, आईओडी कितना आएगा, साजल का कितना और काजल का कितना, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएं प्लीज। ठीक है जी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, मुझे यही बात सुननी थी कि आपने आईओडी ध्यान से याद है या आप लोग भूल गए। बच्चे देखो, जिस भी बच्चे ने ये आंसर दिया और बाकी स्टूडेंट भी ध्यान रखेंगे, क्या इसमें आईयूडी कैलकुलेट करते टाइम हमने देखना था एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर ये जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। यहाँ देखो जी क्या गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है और उसकी डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है। बच्चे जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं होती तो हमने क्या पढ़ा था, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स का चार्ज करते हैं, 6 मंथ्स का एवरेज बेसिस पे। याद आ गया। किस बच्चे ने आंसर करा था बेटा ये, प्रांजल। प्रांजल मैडम बात समझ आ गई बच्चे, याद आ गया ये वाला पॉइंट। जब डेट गिवन नहीं होती तो हम आईयूडी चार्ज करते हैं फॉर 6 मंथ्स। तो ये मेरा 6,90,000 हो गया, ये 6 मंथ्स के लिए निकाला। अब 10% डिविजिबल प्रॉफिट का मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट बच्चे मैंने समझाया था, इसे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलते। डिविजिबल प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट जो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो कैसे आएगा, मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, इन दोनों का टोटल यानी कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस। 6,90,000 में से 45,000 माइनस किया तो ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा 6,45,000। डिविजिबल प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट में जितनी भी आइटम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 690 में से मैंने 45,000 माइनस कर दिया, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया जो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो इसका 10% मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, क्या मेरे पास क्वेश्चन में चेक करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यस 2:1 है। प्रॉफिट है 5,80,500, 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, सिंपल सा था। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। जैसा कि हमने बात की, इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल वर्ड बोला गया है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड होगा, एक ही अकाउंट बनाएंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में होंगी। 5 लाख, 4 लाख, ये मैंने कैपिटल के बैलेंसेस लिखे। फिर हमने सीखा था जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है, क्रेडिट वाला डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका हमने समझा था, जिस भी चीज़ से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में, डिक्रीज होगी वो डेबिट में। तो देखिए बच्चों, IUC पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें किसी पार्टनर का नाम यूज नहीं है, वो तो बेसिकली रिजर्व ही है फ्यूचर के लिए। फिर डेबिट में ड्राइंग्स, मैंने बताया था ड्राइंग्स लिखना नहीं भूलना। ड्राइंग्स हैं जी हमारी इस पार्टनर की 1,80,000। डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर। जो बचा मेरे पास वो क्या आ गया, बैलेंस CD। ठीक है बच्चे, मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, हमने कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स की और मेरे पास अब क्या आ जाएगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9,12,000 माइनस 1,03,000
8,09,000 613,500 531100। देखिए बच्चे, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, अली बहादुर वाला। 5 मिनट्स दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है इसमें। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। दैट मीन्स जो मेरी रेशो हो गई वो कितनी होगी बच्चे, 7:3। रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल गिवन है। अली की 25,000, बहादुर की 20,000। ये दोनों की कैपिटल्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। ड्राइंग्स गिवन है 3,500 एंड 2,500। बच्चे ड्राइंग्स गिवन है, ये आईओडी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जिनके पास बच्चे ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में भी है सेम क्वेश्चन हमारा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग आईओसी एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट 3,000 वाज रुपीज 40,000। बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ये एनुअल सैलरी है। कुछ बच्चे अमाउंट देखते हैं जी 3,000 है तो वो पर मंथ समझ लेते हैं। क्लियरली लिखा है एनुअल। अमाउंट कम देख के आपने इसको मंथली नहीं करना। प्रॉफिट 40,000 गिवन है। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का कहाँ ट्रांसफर करना है मुझे, रिजर्व में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाने को बोला गया है। कैपिटल और करंट दोनों बनाने को बोला गया है। दैट मीन्स मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो गई बच्चे, फिक्स्ड हो गई। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कितने अकाउंट बनाते हैं, 2। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखो जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया है, हमने क्या सीखा था, मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ लास्ट क्लास में। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनाते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स लाइक आईओसी, आईओडी, सैलरी, वो सब हम कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में। कैपिटल में आप सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम हो जाएगी। और कैपिटल 2 ही कंडीशंस में यहाँ चेंज हो सकती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मेरी क्या रहने वाली है, सेम। चलिए जी शुरू करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। सबसे पहले हमने लिखा जी क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बाय नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमें गिवन है बच्चों जी 30,000 टू। देन आईओसी है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अली और बहादुर का। तो हम ये क्या करेंगे, मैं आपको पूरा समझाता हूँ बच्चे। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं, ए और बी। बट मैं आपको पूरा समझाने के लिए इसको ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट लिख रहा हूँ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो एंट्री है हमारी, ये करंट अकाउंट में पोस्ट होगी, कैपिटल में पोस्ट नहीं होगी। तो हमारा 25,000 का 5%, 1250। 20,000 का 5%, 1,000। तो 2250 ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ड्राइंग्स तो वहाँ आएंगी नीचे। सैलरी टू बहादुर करंट अकाउंट 3,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालना है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं गिवन है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना। आईयूडी के लिए रेट होना मस्ट है, रेट नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स गिवन है, तो ड्राइंग्स तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, क्रेडिट साइड के टोटल में से जो डेबिट के एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर लेते हैं। 40,000 में से 2250 और 3,000, ये दो चीज़ें हमने माइनस की, तो 34,750। इसका 10% 3,475 ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल ये वाला और प्रॉफिट निकालेंगे जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो 34,750 में से 3,470 माइनस कर देंगे।
तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 31275 टू एज करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। रेशियो क्वेश्चन में बच्चों गिवन थी 70:30 यानी कि 7/10। ये पॉइंट्स में आएगा बच्चों, हमें पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 21893। इसका आ गया 9382। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा सभी स्टूडेंट साथ साथ पूछ लेंगे। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल मुझे गिवन थी 25,000 एंड 20,000। बिकॉज कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम। ये हमने सीखा था चेंज हो सकती है। सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, वो दोनों मुझे गिवन नहीं है। अब बैलेंस लिखेंगे बच्चों, पूरा करेंगे इसको, फिर आते हैं करंट अकाउंट पे। देखिए करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, बट नहीं गिवन है तो हम नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हमने, सैलरी लिखी, बहादुर की थी 3000, प्रॉफिट लिखेंगे 21893 एंड 9382। ये प्रॉफिट आ गया बच्चों जी। फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नहीं भूलना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आईओडी तो हम लिख देते हैं, स्टूडेंट्स ड्राइंग्स भूल जाते हैं। ड्राइंग्स गिवन थी 3500 एंड 2500। ठीक है, और कुछ इस अकाउंट में नहीं है। अब याद करिए हमने लास्ट टाइम सीखा था करंट और कैपिटल में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ये सारी चीज़ हम एक ही जगह डालते हैं ना, एक ही अकाउंट बनाते हैं। बट अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम इसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्से कर देते हैं और कुछ नहीं हुआ, स्प्लिट कर देते हैं। 23,233 माइनस 3,500 19733। ठीक है, देखिए बच्चे ये हमारा एक, हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली कैपिटल और करंट वाले की। लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन सीखे थे। किसी स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट है तो पूछें इसमें।